हेलो स्टूडेंट। आज अपन आपके जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट लेंगे, जिसके बारे में आगे अपन अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपको सेकंड पेपर का पहला यूनिट और थर्ड पेपर का पहला यूनिट पूरा करवाया जा चुका है। तो आज से जो अपन टॉपिक लेंगे आगे के लिए भी और आज के लिए भी, जो कि फर्स्ट पेपर से होंगे। तो आज अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट पेपर के पहले यूनिट का, जिसका टॉपिक अपन लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कोडेट्स। कोडेट्स के बारे में सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो कोडेट्स हैं। तो ये पूरा पेपर फर्स्ट जो है आपका जूलॉजी का, इसके अंदर सब जितने भी जीव हैं जो कोडेट्स के अंदर आते हैं, तो उनके बारे में ही आपको पढ़ना है इस पेपर के अंदर। तो इस पेपर के अंदर जितने भी है वो सारे जीवों का, कोडेट्स के अंदर आने वाले जीवों के बारे में ही अध्ययन करना है आपको। तो सबसे पहले अपन इसकी सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अभी ये कोडेट शब्द जो लिया गया है, या अपन ये कहें कि ये जितना भी ये पूरा पेपर है जो कि फाइलम कोडेटा का है, तो जो कोडेट वर्ड है वो ड्राइव्ड किया गया है, यानी कि उसको लिया गया है किससे, ग्रीक शब्दावली से। यदि इस कोड को दो भागों में अपन विभक्त करें इस कोडेटा वर्ड को, तो ये इसका होता है कोड प्लस एटा, मतलब ऐसे जी, एटा का अर्थ होता है बियरिंग, जिनको रखते हैं या जिनके पास पाई जाती है या उनके अंदर होती है। तो ऐसे जीव जिनके अंदर या जिनके पास कोड पाई जाती है या उनके शरीर में कोड उपस्थित होती है, तो ये एक कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है ना, सामान्य कैरेक्टर है जो कोडेटा जीवों के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे जीव जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में उनके अंदर नोटो कोड पाई जाती है, तो वो सारे जीव कोडेटा फाइलम के अंदर आते हैं। तो ये नोटो कोड है जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टीप होता है, थोड़ा कठोर होता है, और ये पृष्ठ भाग में, उसके शरीर के पृष्ठ भाग में पाया जाता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जिन जीवों के अंदर पाया जाता है वो जीव सारे कोडेट्स के अंदर आते हैं या कोडेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फाइलम है, ठीक है ना। उस फाइलम को नाम दिया गया है कोडेटा। और ये फाइलम सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया, ये फाइलम बेल्फोर के द्वारा 1880 के अंदर बनाया गया। तो ये ड्यूट्रोस्टोमा के अंदर आने वाले जितने भी जीव है वो सारे जीव किसके अंदर आते हैं, कोडेट्स के अंदर आते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप है ड्यूट्रोस्टोमा का जो कोडेट्स के अंदर, तो सारे के सारे कोडेट्स है वो ड्यूट्रोस्टोमेटा है। तो ये इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द ड्यूट्रोस्टोमा फाइलम। तो ड्यूट्रोमेस्टा के अंदर आने वाला ये सबसे बड़ा संघ है वो क्या है, कोडेटा है। क्योंकि जो नॉन कोडेट्स है उसके अंदर सिर्फ जो इकाइनोडर्मेटा है, जो उसका लास्ट फाइलम है, वही सिर्फ ड्यूट्रोस्टोमा में आता है, बाकी सब प्रोटोस्टोमा के अंदर आते हैं। आप प्रोस्टोस्टियमिया भी कह सकते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया भी कह सकते हैं। इसके बारे में ये शब्द का अर्थ क्या होता है या ये किन जीवों को बोलते हैं, इसकी चर्चा अपन फर्स्ट ईयर में कर चुके थे। फिर भी मैं दोबारा आपको प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया के बारे में बता देता हूँ। ऐसे जीव जिनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है या उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान, भ्रूण विकास के दौरान, जब निषेचन होने के पश्चात जाइगोट बनता है, जाइगोट के पश्चात क्लीवेज चालू होता है, यानी कि विदलन की प्रक्रिया चालू होती है। विदलन के पश्चात उनके अंदर ब्लास्टोपोर का विकास होता है। तो ब्लास्टोपोर से जब आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होता है, तो ब्लास्टोपोर से यदि उन जीवों का माउथ का, यानी कि मुख का विकास या मुंह का निर्माण हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारे जीव किसमें आते हैं, प्रोटोस्टोमिया के अंदर आते हैं। और ड्यूट्रोस्टोमिया के अंदर वो जीव आते हैं जिनका ब्लास्टोपोर से एनस, यानी कि गुद्दा का निर्माण होता हो। ऐसे जीव सारे ड्यूट्रोस्टोम या ड्यूट्रोस्टोमिया के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी सारे कोडेट्स हैं वो सारे ड्यूट्रोस्टोमिया है। उनका भ्रूण विकास के दौरान ब्लास्टोपोर से एनस का डेवलपमेंट हुआ है। तो कोडेट्स ऐसा फाइलम है जो सबसे बड़ा तो ड्यूट्रोस्टोमा के अंदर आने वाला सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। तो फाइलम कंप्राइजिंग वेस्ट वैरायटी ऑफ लिविंग, तो ये इसके अंदर अलग अलग वेराइटीज़ के जीवित और लुप्त जीव भी इसके अंदर रखे गए हैं, इंक्लूडिंग मैन हिमसेल्फ, मनुष्य को भी। तो लिविंग कोडेट्स आर वेल नॉन फेमिलियर्स, ठीक है ना। लिविंग कोडेट्स जो जीवित कोडेट्स हैं वो
वेल नॉन फेमिलियर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर आने वाले जितने भी ये कशेरुकी जीव हैं, और कशेरुकी जीवों में कौन कौन से जीव, मछलियाँ, फिशेज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, बर्ड्स है और मैमल्स, ये जितने भी ये क्या वेल नॉन कोऑर्डेट लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं जो कोर्डेटा के अंदर आते हैं और इन जीवों को कोर्डेट्स के अंदर रखा हुआ है। और इनके अंदर आने वाले ये जितने भी जीव है, फिशेज, एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये किस प्रकार के हैं, ये वो जीव हैं जो जल के अंदर लवणीय जल में भी रहते हैं, स्वच्छ जल में भी रहते हैं, ज़मीन के ऊपर मतलब टेरेस्ट्रियल भी है, थलीय भी है, और हवा में उड़ने वाले भी जीव हैं जो ये इस प्रकार के मतलब इनकी वेस्ट वेराइटीज़ ऑफ है, इनके अंदर विविधता हैं, अलग अलग किस्म हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग जगह पर रहते हैं वो जीव कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ इनकी विविधता इनके रूप में देखने को मिलती है, इनकी पीढ़ियों में अलग अलग पीढ़ियों में देखने को मिलती है, इनके आवास में देखने को मिलती है। तो ये ऐसे जीव हैं जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, अलग अलग इनके अंदर अलग अलग जगह के अनुसार इनके अंदर विकास हुआ है। तो इस प्रकार के जीव कोर्डेटा के अंदर रखे जाते हैं। तो आगे अपन इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे ऐसे जो मूल आधार लक्षण जिनके आधार पर ऐसे जीवों को कोर्डेट्स के अंदर रखा जाता है, तो उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिनको देखकर जिनका पता लगाकर उन जीवों को कोर्डेट्स के अंदर रखा जाता है या कोर्डेट के इंक्लूड किया जाता है। तो ये लक्षण उन जीवों के अंदर जो कोर्डेट्स के अंदर आते हैं उनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण उसके पूरे जीवन काल में पूरे जीवन काल के दौरान उसके अंदर ये सारे लक्षण उपस्थित हो या ये सारे लक्षण उस समय देखने को मिलते, ये ज़रूरी नहीं है। ये लक्षण उनके कहीं न कहीं किसी न किसी अवस्था में आपको दिखाई देंगे या देखने को मिलेंगे। तो वो मूल लक्षण क्या है, बेसिक लक्षण क्या है, ये 5 बेसिक लक्षण है। पहला है डोर्सल हॉलो नर्व कोड, ठीक है ना, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये सेंट्रल कम्युनिकेशन के जीव के अंदर जितना भी जो संचार है वो एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन या एक जगह से दूसरी जगह पर शरीर में होता है, तो उसके लिए ये सहायक है, जिसको बोलते हैं डोर्सल हॉलो नर्व कोड। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, होलो लाइक स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब अंदर से होलो होती है, तो ये शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्व सिस्टम, ब्रेन जो आगे चल के विकसित होते हैं, जिसको डोर्सल हॉलो नर्व कोड कहते हैं। सेकेंड जो मुख्य लक्षण है वो है नोटोकोड्स, जिसके बारे में अपन ने पूर्व में चर्चा कर दी, जिसको अपन कहते हैं लॉन्ग सपोर्ट बिलो नर्व कोड के जस्ट नीचे की तरफ ये पाई जाती है, तंत्रिका कोड के नीचे की तरफ, जिसको नोटोकोड और हिंदी में पृष्ठरज्जु या पृष्ठदंड कहा जाता है। और ये जो लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स में जैसे ही वर्टिब्रेट में रूपांतरित होते हैं, तो वहाँ पर ये नोटोकोड से वो वर्टिब्राई में यानी कि बैकबोन में रूपांतरित हो जाती है। तीसरा मुख्य कैरेक्टर है फेरेंजियल पाउचेस। फेरेंजियल पाउचेस पाए जाते हैं जो आगे चल के कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर गिल स्लाइड्स में ये रूपांतरित हो जाते हैं। ये पेरेड सेक्स इन थ्रोट जो गले का रीजन से उस जगह पर ये गिल फेरेंजियल पाउचेस पाए जाते हैं, तो आगे कुछ उनकी जीवों में ये आगे चल के गिल स्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चौथा मुख्य कैरेक्टर है टेल, पूंछ, सेक्शन ऑफ बॉडी दैट एक्सटेंड बियॉन्ड एनस के आगे की तरफ जो बॉडी है वो लंबी हो जाती है और पूंछ का रूप ले लेती है, जिसको टेल बोलते हैं। ये भी इनका एक चौथा मुख्य लक्षण है। पांचवा मुख्य लक्षण है एंडोस्टाइल। ये एक ऑर्गन्स होता है जो फेरिंग्स के फ्लोर में पाया जाता है, जो म्यूकस सीक्रेट करता है, जिससे लुब्रिकेशन मिलता है फेरिंग्स को और इवन फूड ट्रैक्ट को। तो ये 5 जो लक्षण हैं जो जो कोर्डेट्स के किसी न किसी कोर्डेट्स में आने वाले जीवों के किसी न किसी जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में ये लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर ऐसे जीवों को कोर्डेटा के अंदर रखा जाता है। ये डायग्राम जिसमें आपको ये जो जितने भी ऑर्गन्स है जिससे ये क्लेरिफाई किया जाता है कि ये जीव कोर्डेट्स के अंदर आता है, तो मसल सेगमेंट्स जिसको मायोटर्म्स बोलते हैं, नोटोकोड जिसको पृष्ठरज्जु या पृष्ठदंड बोलते हैं, डोर्सल हॉलो नर्व ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको नर्व कोड होते हैं, जिसमें स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ब्रेन, इनका निर्माण होता है। पोस्ट एनल टेल, ठीक है ना, जो आगे चल के ये हायर कोर्डेट्स में ये धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। ये हायर वर्टिब्रेट्स में कहें तो ये टेल्स लुप्त हो जाती हैं, अपन जैसे ह्यूमंस में अपन के अंदर देखने को नहीं मिलती। ये पूरा आहार नाल है, आहार नाल का
अग्रभाग जिसको माउथ बोलते हैं, ये इसके ऊपर ये फेरेंजियल ग्लैंड स्लाइड्स हैं जो फिशेज में, एम्फीबिया फिशेज से ऊपर वाले जितने भी लोअर कोर्डेट्स में हैं उनके अंदर ये फेरेंजियल पाउचेस और फेरेंजियल गिल स्लाइड्स पाए जाते हैं। जैसे ही हायर कोर्डेट्स आते हैं तो उनके अंदर ये फेरेंजियल ग्लैंड्स लुप्त हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल्स का पश्च भाग जिसको एनएस कहा जाता है। तो ये इस डायग्राम में जितने भी जो बेसिक लक्षण है कोर्डेट्स के वो दर्शाए गए हैं। फर्स्ट जो मुख्य लक्षण है नोटोकोड, इसकी अपने चर्चा कर दी। स्टीप फ्लेक्सिबल रोड लाइक प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट, ये आपको इंटरनल आंतरिक सपोर्ट प्रदान करती है। रिमेंस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स कोर्डेट, जितने भी मुख्य जो ज़्यादातर जितने भी अकशेरुकी जो कोर्डेट्स हैं उनके अंदर ये उनके जीवन काल में देखने को मिलती है। और जो वर्टिब्रेट्स जितने भी कोर्डेट्स हैं उनके भ्रूण अवस्था में ये आपको सिर्फ भ्रूण अवस्था में देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे ये जो हायर कोर्डेट्स हैं या आप जिसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं उनके अंदर ये नोटोकोड्स रूपांतरित हो जाती है किसमें, वर्टिब्राई में। दूसरा लक्षण है डोर्सल होलो नर्व कोड, जिस स्पाइनल कोड्स और ब्रेन और ये सेंट्रल नर्व सिस्टम के रूप में कार्य करता है। ये इसके अंदर फ्लूइड फ्लेट ट्यूब ऑफ नर्व टिश्यू के जो फ्लूइड्स के रूप में इसके अंदर भरा हुआ रहता है। रन्स द लेंथ ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स की जो शरीर की जो लंबाई है उसके साथ साथ ये चलती है। जस्ट डोर्सल टू द नोटोकोड, नोटोकोड है उसके जस्ट ऊपर की तरफ ये पाई जाती है। प्रेजेंट इन कोर्डेट्स थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट लाइफ, जितने भी कोर्डेट्स हैं उनके कहीं कहीं एम्ब्रियोनिक अवस्था में या पूरी एम्ब्रियोनिक अवस्था में या उसके पूरी वयस्क अवस्था में ये नर्व कोड आपको देखने को मिलती है। तीसरा जो इसका है फेरिंजियल गिल स्लाइड्स, पेयर्स ऑफ ओपनिंग थ्रू द फेरिंक्स, जो फेरिंक्स के उसके आसपास जो पेयर के रूप में ये गिल स्लाइड्स देखने को मिलती है। इनवर्टिब्रेट्स कोर्डेट यूज देम टू फिल्टर फूड, जो जितने भी अकशेरुकी जो कोर्डेट हैं उनके लिए ये भोजन को छन्ने में जो भोजन है उसको फिल्टर में सहायता करता है ये ऑर्गन्स। इन फिशेज द गिल स्लाइड्स डेवलप इनटू एट्रियो गिल्स, जो मछलियाँ हैं उनके अंदर ये जो गिल स्लाइड्स है वो क्लोम के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स, जो फिशेज के बाद वाले जितने भी हायर जो कोर्डेट्स हैं जिसमें सरीसृप पक्षी और मैमल्स आते हैं उनके अंदर ये गिल स्लाइड्स वेस्टिजियल हो जाती है, मतलब डीजनरेट हो जाती है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और वहाँ इनके अंदर कहीं कहीं जो इम्ब्रियो है उनके अंदर ये देखने को मिलती है। जब दूसरा क्या है कि इनके अंदर दूसरे अलग ऑर्गन्स और डेवलप हो जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में और फिल्टरेशन में कार्य करते हैं, जबकि जो लोअर कोर्डेट्स में उसके अंदर ये गिल स्लाइड्स फिल्टर फूड में फिल्टर फीडिंग में काम आती है। एंडोस्टाइल चौथा, तो ये अपने उसमें पहले भी बता दिया, ये म्यूकोसिक्रेटिंग स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स के फ्लोर में पाया जाता है। जो इससे क्या है कि छोटे छोटे जब भोजन करते हैं या सांस लेते हैं तो छोटे छोटे कण है जो इसके चिपक जाते हैं, तो ये भी फिल्ट्रेशन में भी सहायता करता है और लुब्रिकेशन में भी सहायता करता है इसके द्वारा जो सीक्रेट किया गया मुकस। पांचवा जो पोस्ट एनल टेल, जो कि एक्सटेंडिंग जो एनस के पश्च का भाग है जो पूंछ के रूप में विकसित हो जाता है, जो कि नोटोकोड्स और मसल से कहीं कहीं नोटोकोड प्रोवाइड में ये वर्क्स विथ मसल्स और नोटोकोड के साथ अटैच रहता है किसी न किसी रूप में, और ये मोटिलिटी और स्टेबिलिटी में सहायता करता है। जैसे मछलियों में अपन देखें तो उसकी पूंछ होती है तो उसको मूवमेंट में उसको पानी में तैरने में सहायता करती है। एड इन प्रपोल्सन इन नॉन वर्टिब्रेट, जितने भी नॉन वर्टिब्रेट्स में उसमें भी यदि ये पूंछ पाई जाती है तो ये उसको सहायता करती है उसके मूवमेंट में। फिश वेस्टिजियल लेटरल, फिश के पश्चात जितने भी जो जीव है कोर्डेट्स के अंदर उनके अंदर ये वेस्टिजियल हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है, मतलब डीजनरेट हो जाती है और किसी काम की नहीं ही रहती ये टेल, इसलिए इसको वेस्टिजियल कहा गया। यूनिफाई थीम्स, कुछ ऐसे जो लक्षण हैं जो कोर्डेट्स में आपको देखने को मिलते हैं और वो नॉन कोर्डेट्स में भी थे। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कोर्डेट्स हैं ये इनका जो विकास है या कहें उद्भव कहें, वो उद्भव किससे हुआ है, नॉन कोर्डेट्स हुआ है। जैसे अपन कहें कि सेफलाइजेशन है, मतलब उनके बॉडी का सर और धड़ और पश्च भाग में विभक्त, यानी कि सेफेकल रीजन, थोरेसिक रीजन, एब्डोमिनल भी कहते हैं। तो ये भी अपन को इन्वर्टिब्रेट्स यानी कि नॉन कोर्डेट्स में देखने को मिलता है। जैसे आर्थ्रोपोड्स में है जो हेड रीजन है उसका थोरेक्स रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है। तो इससे भी ये कैरेक्टर ये दर्शाता है कि नॉन कोर्डेट्स की जो कोर्डेट्स की उत्पत्ति है वो नॉन कोर्डेट्स की। बायलैटरल सिमेट्री है, जो शरीर की सिमेट्री है उसकी, तो ये भी नॉन कोर्डेट्स में भी देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, उनके जो चर्म है, जो लेयर्स हैं जिनके स्तर है बॉडी शरीर के, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म,
तो ये भी कुछ नॉन कोडेट्स में पाए जाते हैं। तो ये आपको कोडेट्स के अंदर है कि ये कोडेट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी पता लगता है कि हाँ, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो कंडीशन है नॉन कोडेट्स से कोडेट्स में आई। सेगमेंटेशन मेटामराइजेशन जो कि नॉन कोडेट्स में आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में और एनिलिडा में। तो ये इसके भी कुछ न कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अपने कोडेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, वर्टिब्राई में है, रिब्स में। तो इससे भी ये पता चलता है कि जो कोडेट्स की उत्पत्ति और नॉन कोडेट्स की गुहा, स्लोम, गट जो ट्यूब है जो बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल्स के बीच में होती है, केविटी जिसको स्लोम बोलते हैं। तो ये भी जो हायर जो नॉन कोडेट्स हैं उनके अंदर ये वो सारे स्लोमेट्स होते हैं। तो जो हायर जो नॉन कोडेट्स हैं उनसे कोडेट्स की उत्पत्ति हुई। तो ये कैरेक्टर भी ये दर्शाता है कि इनकी कोडेट्स की उत्पत्ति नॉन कोडेट्स हुई है। कोडेट्स इवोल्यूशन इज मार्क्ड बाय द फिजिकल एंड बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन। तो कोडेट्स का जो उद्भव है उसको मार्क उसके भौतिक और व्यवहारिक चेंजेस के आधार पे भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल द फोर लिम्स, उदाहरण के लिए उसके जो आगे वाले अगर पाँव है मैमल्स के, तो उनके अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चरल वेरिएशन आपको देखने को मिलता है जो जितने भी मैमल्स हैं, क्योंकि उनका नेचुरल सिलेक्शन जिस प्रकृति में जिस तरह से वो रहे उनकी ज़रूरत के अनुसार उनके उस आधार पर उनके जो फोर लिम्स हैं उनके अंदर उस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, उस प्रकार के उसके आकार के अंदर चेंजेस हुए जिसके आधार पर उनके अंदर फंक्शनल भी चेंजेस आए। तो फॉर मैमल्स के अंदर आप देखते हो जितने भी फोर लिम्स है उसके तो किसी न अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जैसे उनकी अनुकूलता थी, जिस वातावरण में वो रह रहे थे, जिस हिसाब से उनकी ज़रूरत थी, उस हिसाब से उनके फोर लिम्स का विकास हुआ। इवोल्यूशन इनोवेशन एंड स्प्लाइसिंग लेड टू एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन भी विकसित हुई, मतलब जिस वातावरण में जो जीव है एक जगह से अलग हुए तो भी उनके अनुसार वैसा विकास हुआ। तो अलग अलग जीव एक जगह पर भी आए तो उनके अनुसार उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ, जिसको एडेप्टिव जैसे एडेप्टेशन 2 प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं अपन कन्वर्जेंट एडेप्टेशन या डाइवर्जेंट एडेप्टेशन। मतलब कुछ ऐसे जीव है जो एक जगह से अलग अलग जगह पर चले गए तो उनके अंदर डाइवर्जेंट एडेप्टेशन हो गया। कुछ ऐसे अलग अलग जीव और एक जगह पर आ गए, उनके अंदर कॉमन एक इस टाइप का डेवलपमेंट हुआ। जैसे अपन बात करें कि जो कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग टेक्सा में आते हैं, लेकिन वो जैसे फ्लाइट्स तो उड़ने वाले जीव है। तो उड़ने वाले जीव ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बर्ड्स ही हो, तो मैमल्स भी उड़ते हैं, तो रेप्टाइल्स भी कुछ है तो फ्लाइट करती है। तो उनके अंदर एडेप्टेशन हो गया उड़ने के लिए। तो वो उनके अंदर वो क्या है, किस प्रकार एडेप्टेशन है, वो कन्वर्जेंट एडेप्टेशन है। दे आर फंक्शनली देयर स्ट्रक्चरल आर चेंजेस बट फंक्शनल उनका सिमिलर है, जेनेटिकली तो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। और जेनेटिकली सिमिलर है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ए डिफरेंट एरिया, बट उनके जो पूर्वज है वो एक ही है। तो एक ही जगह से निकले और अलग अलग जगह पर रहने लगे, तो उनके अनुसार उनका अनुकूलन, उनके ऑर्गन्स में चेंजेस आ गया उनके अनुसार, तो वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। लेकिन दे आर जेनेटिकली सिमिलर बट फंक्शनली दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो उस टाइप्स का जो एडेप्टेशन है उसको बोलते हैं अपन डाइवर्जेंट एडेप्टेशन। तो ये ऐसे लक्षण है जिससे पता चलता है कि ये, या फिर ये कहेंगे ये ऐसे लक्षण है जो दर्शाते हैं कि कोडेट्स की उत्पत्ति नॉन कोडेट से हुई है। तो आगे की स्लाइड्स में अपन देखते हैं कुछ एडवांस लक्षण हैं जो कोडेट्स नॉन कोडेट्स में नहीं है, जो कि कोडेट्स में ही देखने को मिलते हैं। तो ये इनके अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ। जैसे लिविंग एंडोस्केलेटन है, जीवित आंतरिक जो कंकाल है, जो आपको नॉन कोडेट्स में नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो होता है वो डेड स्केलेटन पाया जाता है। जैसे अपन काइटिन देखें तो काइटिन क्या है, डेड स्केलेटन है। तो उनकी जो कोडेट्स हैं उसके अंदर किसी जो एंडोस्केलेटन है वो जीवित है और वो उनके शरीर के विकास के साथ साथ उनके अंदर भी डेवलपमेंट्स होता है। एक्सेप्शन ऑफ सम इकाइनोडर्मेट्स, जो नॉन कोडेट्स के अंदर जो अपवाद के रूप में अपन यदि देखें नॉन कोडेट्स में, तो इकाइनोडर्मेट्स के अंदर आने वाले कुछ जीवों के अंदर लिविंग एंडोस्केलेटन पाया जाता है, जबकि जितने भी कोडेट्स हैं उनके अंदर लिविंग एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इफिशिएंट रेस्पिरेशन, जो कि आपको नॉन कोडेट्स में देखने को नहीं मिलता, कोडेट्स के अंदर इफिशिएंट प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। जबकि जो नॉन कोडेट्स हैं उसमें ट्रेकियल रेस्पिरेशन है वो इफिशिएंट होता है, बट लेकिन वो फॉर स्मॉल साइज जीवों के लिए, छोटे जो आकार के जीव होते हैं उनके अंदर ट्रेकियल रेस्पिरेशन एक इफिशिएंट रेस्पिरेशन की तरह कार्य करता है। जबकि यदि ट्रेकियल रेस्पिरेशन कोडेट्स के अंदर हो, क्योंकि कोडेट्स के जो जीव है वो बड़ी साइज़ के होते हैं, तो वहाँ पर ये इफिशिएंट की तरह इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा ट्रेकियल सिस्टम। तो फिर इनके कोडेट्स के अंदर गिल्स और लंग्स विकसित हुए, जो कि
जितना भी नॉन कोडेट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनसे अच्छी तरह से कार्य, उनसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये काम करते हैं। तो इसलिए एफिशिएंट प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम कोडेट्स के अंदर पाया जाता है। तीसरा है एफिशिएंट सर्कुलेशन, जो संचरण है शरीर के अंदर, ब्लड फ्लो है या ऑक्सीजन का है, तो वो बहुत अच्छी तरह से होता है और वो कोडेट्स के अंदर होता है, जबकि नॉन कोडेट्स में नहीं होता। जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, वो फास्टली होता है नॉन कोडेट्स के अंदर, जबकि क्या कहते हैं कोडेट्स के अंदर, जबकि नॉन कोडेट्स के अंदर ऐसा प्रकार का नहीं पाया जाता। जैसे ब्लड वास्कुलर सिस्टम है तो वो भी सपोर्ट करता है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को, गैसेस एक्सचेंज को इस कोडेट्स के अंदर। तो इस प्रकार का फास्ट और इफ़िशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम नॉन कोडेट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, जो कि सिर्फ आपको कोडेट्स के अंदर देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम जो कि हाईली डेवलप्ड होता है कोडेट्स के अंदर, सेंसरी भी होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है, ब्रेन भी होता है। तो ये सारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आने वाले या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आने वाले जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं कोडेट्स के अंदर, जबकि ये नॉन कोडेट्स के अंदर नहीं होते हैं। इट प्रोवाइड ग्रेट पावर, तो ये जितने भी जो हाईली डेवलप्ड कैरेक्टर है जो कि नॉन कोडेट्स में पाए जाते हैं, इसी वजह से कोडेट्स के अंदर आने वाले जीवों ने अपने को अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर एडेप्ट किया, अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अनुकूलित किया। तो इसी लक्षणों के आधार पर ये वेस्ट वेराइटीज़ ऑफ टाइप्स का एडेप्टेशन और वेस्ट वेराइटीज़ ऑफ टाइप्स की हैबिटेट्स इन जीवों के अंदर देखने को मिलती है। तो आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, जिसके अंदर आपको जो इसके बेसिक जितने भी लक्षण थे कोडेट्स के वो उसके बारे में अपने चर्चा की, वो आपको बताए गए। और कुछ ऐसे लक्षण थे जिनसे ये लगता है कि इनकी कोडेट्स की उत्पत्ति नॉन कोडेट्स से हुई है। कुछ ऐसे जो लक्षण हैं जो नॉन कोडेट्स में नहीं देखने को मिलते और वो एडवांस्ड कैरेक्टर है और वो सिर्फ कोडेट्स में ही देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इन कोडेट्स के अंदर आने वाले जीवों ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से अनुकूलित किया अलग अलग वातावरण में बजाय नॉन कोडेट्स की। थैंक यू।